Hello everyone and welcome again to Eye Insights, your go-to podcast for all of your eye-related queries. This is Dr. Monica Garg from Meher Hospital, Zirapur, and today I am going to discuss a very crucial topic related to eye health, that is glaucoma. So let's begin. ग्लूकोमा या काला मोतिया एक ऐसी आंख की बीमारी है जिसमें आंख के अंदर आंख का प्रेशर इंक्रीज होता है और आंख की नस यानी कि ऑप्टिक नर्व को डैमेज होता है एंड स्लोली इवेंचुअली इसमें विजन लॉस और इवन ब्लाइंडनेस तक भी हो सकती है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अबाउट ग्लूकोमा इज दैट जितना भी विजन लॉस ग्लूकोमा में हो जाता है दैट इज इरिवर्सिबल, मीन्स बाय एनी मीन और बाय एनी ट्रीटमेंट उस विजन को रिकवर नहीं किया जा सकता। जो भी आज की डेट में ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो फर्दर प्रोग्रेशन को या फर्दर डैमेज को रोकने के लिए है, इसलिए इसका टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ग्लूकोमा किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है। 40 इयर्स के अबव की एज में इसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। फीमेल्स दे आर स्लाइटली मोर प्रोन देन मेल्स। अगर किसी के फैमिली में ग्लूकोमा की हिस्ट्री है, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर्स, उनको ग्लूकोमा होने का चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, वो भी रिस्क इंक्रीज करती है। आई रिलेटेड कंडीशंस की बात करें तो हाई माइनस पावर का स्पेक्स चश्मा होना दैट इज़ मायोपिया, डायबिटिक रेटिनोपैथीज या थिन कॉर्नियाज, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रोफेशनली आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपको आई इंजरी होने का रिस्क है तो इंजरी के बाद सेकेंडरी ग्लूकोमा के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये एक सिम्टमलेस डिजीज़ है, इसीलिए ग्लूकोमा को हम साइलेंट किलर ऑफ द विजन भी कहते हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आते। समटाइम्स अगर पेशेंट डॉक्टर को विजिट करता है किसी भी और आई कंडीशंस को लेके जैसे स्पेक्स पावर और समथिंग एल्स, देन द डॉक्टर विल टेल यू कि आपको ग्लूकोमा है। इसीलिए इसका टाइमली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ टाइप के ग्लूकोमास होते हैं जिसको हम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं, उसमें आपको सिम्टम आ सकते हैं जैसे पेन, रेडनेस, डिक्रीज विजन, और उस केस में आपको तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक सिम्टमलेस डिजीज़ है तो किसी भी पर्सन को खुद को ये डायग्नोस कर पाना बहुत मुश्किल है कि उसको ग्लूकोमा है। जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपका डिटेल चेकअप करता है जिसमें आपका आई का प्रेशर चेक करना, गोनियोस्कोपी, विजुअल फील्ड टेस्ट और कुछ एक स्कैन होते हैं जैसे कि OCT स्कैन। इन सब टेस्ट्स के बाद ही एक डिटेल एग्जामिनेशन के बाद ही डॉक्टर किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आपको ग्लूकोमा है या नहीं। ग्लूकोमा में मेनली जैसे कि हमने देखा कि ऑप्टिक नर्व पे डैमेज होता है तो इनिशियली जो विजन का लॉस होता है वो बिल्कुल पेरिफेरी ऑफ विजन में होता है। सेंटर का जो विजन है वो प्रिजर्व रहता है। इसी करके पेशेंट को इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें पेरिफेरल विजन चाहिए जैसे कि ड्राइविंग या आउटडोर स्पोर्ट्स, उनमें जल्दी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके सेंटर ऑफ विजन को इन्वॉल्व करता है तब डे टू डे एक्टिविटी में हमें विजन रिलेटेड इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। ग्लूकोमा इज ए डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल। समझने के लिए हम इसको डायबिटीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रख के बॉडी पे होने वाले फर्दर डैमेजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। सिमिलरली ग्लूकोमा में आई प्रेशर्स को कंट्रोल करके विजन को फर्दर होने वाले डैमेज को हम स्लो डाउन कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली होते हैं आई ड्रॉप्स, जो आई प्रेशर लोअरिंग ड्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं और अगर किसी पेशेंट का दोनों ही तरह से प्रेशर्स कंट्रोल में नहीं आए तो बहुत सारे तरह के सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एज सच कोई श्योर मेथड नहीं है जिससे हम ग्लूकोमा को प्रिवेंट कर सकें, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज से आई प्रेशर्स को कुछ हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रख के भी हम ग्लूकोमा के रिस्क को तो कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आई इंजरी होने का रिस्क है तो आपको हमेशा आई गॉगल्स या प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने चाहिए ताकि आप इंजरीज को प्रिवेंट कर सकें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि लेट्स फाइट दिस साइलेंट किलर ऑफ विजन टुगेदर। That's all for today's episode. I hope you found it useful. Still, if you have any query,
feel free to reach our website or our social media. And thanks for the patience listening, and do not forget to subscribe and leave your review to us. Thank you very much. Stay healthy and see you soon. Thank you.